आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा इस तरह का डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। इसको आप बड़ा अपने हिसाब से बड़ा भी बना सकते हैं, पूरा आसन के रूप में बना सकते हैं, या फिर ऐसे छोटे कोस्टर बना सकते हैं। तो फिर आज ये हम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनानी पड़ेगी। इस तरह से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे। फिर हमें इसमें दूसरी, तीसरा डबल क्रोशे, जो हमने 3 चेन बनाई है उसे भी हम अपने डबल क्रोशे में ऐड करेंगे। तो 3 4 5 इसे हम थोड़ा सा इस तरह से ढीला रखेंगे और क्रोशा निकालेंगे। और ये जो 3 चेन हमने बनाई है, 1 2 3, ये तीसरी चेन में हम इसे लेकर, और ये जो हमने लूप छोड़ा था इसमें लेंगे, इसे थोड़ा टाइट करेंगे और इस तरह से, ये देखिए, फिर एक चेन लेंगे, एक और चेन लेंगे और फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से हमें करना है। ये जो पहला डबल क्रोशे है, ये स्पेस, और ये जो पहला डबल क्रोशे है, ये पहला डबल क्रोशे, उसकी चेन में हम इस तरह से क्रोशा लेंगे और इस लूप में डाल के इसको थोड़ा टाइट करके, और इस तरह से, ये देखिए, ये हमारी कली बन जाएगी। फिर से 2 चेन लेंगे, एक चेन तो इसे सिक्योर करने के लिए कि खुल ना जाए, और दूसरी चेन हमें अगले जाने के लिए। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और ये 5। इसे छोड़ेंगे, ये पहले डबल क्रोशे की चेन में लेंगे इस लूप को, और इस तरह से, फिर 2 चेन, ये हमारे 3 हो गए, 1 2 3। इसी तरह से 3 और बनाएंगे। ये 5, 1 2 3 4 तो 5, ये पहले इसमें लेना है,
इस लूप को टाइट थोड़ा सा करना है और इसमें से निकाल लेना है। ये हमारे 4 हो गए। ये 5 हो गए। ये इस तरह से और इस तरह से ये 2 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये 5 हमारे हो गए। हम इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं और एक और हमारा इसमें कली बोल सकते हैं, एक और बना लेंगे। 1 2 3 4 5। ये पहले इसमें लेंगे, फिर इस लूप में डालेंगे क्रोशे को और 2 चेन। अब हमारे 6 हो गए। अब ये आपको ये जो हमने पहला डबल क्रोशे लिया था, ये देखिए 1 2 3, इसकी तीसरी चेन में हमको डाल के इस तरह से बंद कर देना है, स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। तो ये हमारा 6 कलियों वाला एक फ्लावर शुरू हुआ, बन गया। फिर हमें 1 2 3 चेन लेनी है और जिस तरह से हमने नीचे फ्लावर बनाए हैं उसी तरह से हमको बनाना है। 5 चेन लेंगे, 3 4 5। ये हमारी 5 हो गई। 1 2 3, ये तीसरी चेन में लेंगे, इसे इसमें लेंगे और इस तरह से। अब हमें इसी जगह एक और बनाना है, यानी कि ये देखिए ये बीच में स्पेस दिख रहा है, इन स्पेस में अब हमको ऐसा ही 2 2 कलियां ऊपर बनानी है। तो ये हमारी एक बन गई। अब यहाँ पे एक ही चेन लेंगे। अब हमें इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं चाहिए ज़्यादा। एक दो तीन चार, ये हमारे 5 हो गए। इन फिर से पहले इसमें लेकर इस तरह से, ये देखिए हमारे इन दोनों के बीच में ये 2। अब चेन लेना है। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेना है क्योंकि हमें यहाँ बनाना है। 1 2 3 4 5। अब इसी जगह बनाना है तो एक्स्ट्रा चेन इसमें नहीं बनेगी। जब इधर बनाएंगे तब हमें
चेंज आएगी, क्योंकि हमें आगे ऊपर वर्क करना है तो हमें स्पेस चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक चेन स्पेस हमें देना है। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। ये देखिए, अब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा पूरा 12 पत्तियाँ कंप्लीट हो गई है। तो अब हम अगला, अब इसमें हम बनाएंगे 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में 1 2, फिर 3 चेन, फिर ये स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 और 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन, अगले स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशे, फिर से 3 चेन, और जितनी भी ये स्पेस है इनके बीच में ये, इन सब में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। 1 2, फिर 3 चेन, दो डबल क्रोशे, 3 चेन, ये 2 स्पेस के अंदर डबल क्रोशे। ये देखिए, हमारा इस तरह से बनता जाएगा। अब मैं कंप्लीट करके आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा अब हम इसे एक 2 और 3 चेन से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे इस नीचे वाले डबल क्रोशे के ऊपर, फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे, नीचे 2 डबल क्रोशे, ऊपर भी 2 डबल क्रोशे। अब हमें 2 चेन लेना है, और ये जो हमारे 3 चेन की स्पेस है, जो हमने 3 चेन बनाई है, वहां पर हमें 1 डबल क्रोशा लेना है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, और ये जो 2 डबल क्रोशे हैं, इन पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। दो चेन, एक डबल क्रोशा, 2 चेन, और नीचे वाले 2 डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे, फिर से 2 चेन,
इस स्पेस में हमें एक डबल क्रोशा, फिर से 2 चेन और इन 2 डबल क्रोशों के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा अब इसे हमें तीसरी छेद से 1 2 3 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशा, फिर 2 डबल क्रोशा, फिर से 2 चेन, इस स्पेस में एक डबल क्रोशा, फिर 2 चेन, इस स्पेस में फिर 2 डबल क्रोशा, फिर 2 चेन, और डबल क्रोशा। तो देखिए ये हमारा ये डबल क्रोशे के ऊपर तो हमारे डबल क्रोशे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने 3 चेन ली थी और फिर से 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन डबल क्रोशे, उसके अगले इसमें 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, और इन दोनों के जो ये स्पेस था बीच में हमने यहाँ एक डबल क्रोशा बनाया, 2 चेन और एक डबल क्रोशा। इस तरह से हमने पूरा राउंड कर लिया। अब ये तीसरे राउंड में 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, ये 2 चेन। अब ये हमारे पास 2 स्पेस थी, तो वहां पर भी जो स्पेस है वहां पर हमने एक ही डबल क्रोशा बनाया और इस स्पेस में भी एक ही डबल क्रोशा बनाया। तो अब हमारे पास 1 2 3 स्पेस हो गई है। पहले ये 1 थी, फिर ये 2, फिर ये 3 स्पेस। तो बस इसी तरह से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 चेन, इस स्पेस में डबल क्रोशा, फिर 2 चेन, इस वाली स्पेस में फिर से 2 चेन और 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका कुछ और बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये सब छोटे छोटे इस तरह से बनाए हैं। ये देखिए ये मैंने ये सारे लाइट कलर के ये मैंने सब बना रखे हैं ये, और ये इन दोनों को मिक्स करके मैं बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं ये इतना छोटा ही रखने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह से आगे बड़ा कर सकते हैं। अब हमें यहाँ स्लिप स्टिच लेनी है और यहाँ हमें एक सिंगल क्रोशा स्पेस में 2 चेन और उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। यह हमें सिंगल क्रोशा अगली स्पेस में। अब अगली स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे, 1 2 3।
ये 2 हम छोड़ देंगे। अगली स्पेस में हमें सिंगल क्रोशा, अगली स्पेस में 2 चेन और 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। ये देखिए, ये इस तरह से हमारे बनते जाएंगे। मैं ये जो हमारे खाली स्पेस है, ये वाले यहाँ पे हमें इसमें वर्क करना है, और ये जो डबल क्रोशे की जगह है उसे स्किप करके आगे वाले स्पेस में वर्क करना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया है। ये देखिए, अब ये मेरे एक लाइट और एक डार्क, दोनों तरह के मेरे तैयार है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अगली वीडियो में और भी इजी और अच्छी डिज़ाइन आपको दिखाने वाली हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।